जो एक कुछ मैटर हुआ है मेरे साथ, जमीन के लिए मुझे ये बोल रहा है कि तुझे मरवा दूंगा, तुझे ये करवा दूंगा। बता रहा हूँ आज से 2013-14 की उस टाइम मेरी सैलरी उतनी नहीं थी जितना वो उनकी मांग थी। आप लोगों के पास पावर है, प्लीज़ हमारे चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। भाई दूध वाले भैया कहाँ जा रहे हो आप? कितना बड़ा ट्रेन? हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे अपने घर में और हर रोज कुछ नया अपग्रेड कर रहे होंगे, है ना? लाइफ ऑफ नेरून में आप लोगों का स्वागत है एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और गाइस दर्शकों, हम आप सबको बता दें कि आज हम एक छोटी सी और एक्साइटिंग ट्रिप पे जाने वाले हैं। एक्साइटिंग इसलिए बताएंगे आपको। अच्छा, हमको सिखा रही है कि वो एक्साइटिंग क्यों है और हम कहाँ में बताएंगे गाड़ी में बैठ के। यस, और हम कहाँ जा रहे हैं। किसने लड़ाई झगड़े के चक्कर में कपड़े फाड़ा फाड़ी भी होते हमारे घर में, वो पानी गिरा था। और हम आपको ये भी बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो हम आपको बाद में रिवील करेंगे, अब भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा। ये लो चाबी, ताला लो। बाबू रेडी ट्रिप के लिए? रेडी रेडी? चलते हैं ट्रिप पे। ये रहा हमारा छोटा सा लगेज। काम है इस ट्रिप पे, बहुत जरूरी। आपको हम बताते हैं वो पहुंच कर। और कहाँ जा रहे हैं ये हम अभी नहीं रिवील करेंगे। हाँ, ये सब पैसा आपके लिए। आइए बैठते हैं हम गाड़ी में, फिर बात करते हैं आपसे। जाएंगे मैडम जी? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। याद कर रही है जिद को। ये दिवाली के लिए पूरा मार्केट सज गया है, ये देख लीजिए, पूरा मार्केट सज के तैयार। भैया का पिकअप चढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन की जो टाइमिंग है ना, वो लगभग पहुंचने की जो टाइमिंग दिखा रहा है ऐप पे, उस पर 8 मिनट के अंदर हमारी ट्रेन खुलने की टाइम। भैया पूरा आज पहुँचा के छोड़ेंगे टाइम से पहले। भाई दूध वाले भैया कहाँ जा रहे हो आप? भाई को पकड़ के रखो, भाई को पकड़, इधर से भाग जाएगा नहीं तो गाइस टाइम से हम पहुंच गए, वरना मुझे लगा था हम लेट ही हो जाएंगे। भाई को पकड़ो 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 पकड़ो। आते ही वॉशरूम। परी तुम इधर आ जाओ, परी तुम इधर आ जाओ। इसको आते ही कहाँ जाना है? आते ही कहाँ जाना है? मुझे लगा ट्रेन खुलने वाली है पर खुली नहीं। देखो खुली नहीं। हट गई। क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? बोल। क्या कह रही थी? क्या अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी तुम? सामने में ट्रेन दिख रहा है। हाँ बोल रहा है वो ट्रेन है ना। हाँ, उसको अपने हाथ में चाहिए होते हैं, छोटा कर। ट्रेन को कोई हाथ में ले पाया आज? तो तुम ले पाओगे? इतना बड़ा ट्रेन हाथ में कैसे ले पाएगा? कितना बड़ा ट्रेन? इतना बड़ा। और ये और वो वाली। और ये मैडम जी सीट पे आ गई, अपना बिस्तर लगा दिया। ये लोग आराम से देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग। पहुंच गए? हम पहुंच चुके हैं, पूरी ट्रेन खाली हो गई गाइस। ओ जी गुड मॉर्निंग। हाँ वो बहुत सुन नहीं लिया। ले लिया, पेप्सी तो ले लिया। हाँ पापा पेप्सी भी छोड़ रहा था, मैंने ले लिया, मगर पेप्सी ले लिया मैंने। इंस्टेंट चिप्स कौन खाता है बेटा? इंस्टेंट चिप्स कौन खाता है? वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी आपको? हम अभी आपको रिवील नहीं करेंगे कहाँ है। यहाँ पे इतना आवाज आ रही है ना कि पता ही नहीं चल रहा। हाँ बेटा। पहुंच गए ना बेटा फाइनली। कहाँ पहुंचे ये नहीं बताना ना अभी, तो ये बोला है ना जी।
बर्फ बन गया है। क्या? बर्फ बन चुका है। आप खुद गैस करिए हम कहाँ हैं। कोई भी गैस कर लेगा, बहुत इजी है। आप गाइस खुद गैस करिए हम कहाँ हैं। दृष्टि IAS, आगे नीचे क्या लिखा है गैस करिए। और ये कोई भी गैस कर सकता है, बहुत इजी है ना। ठीक है मैं हाँ। हाँ? दिल्ली की मजा लीजिए आप लोग। क्या समझ में नहीं आया? बोल तो। मॉर्निंग नाइट फेयर मॉर्निंग और नाइट फेयर समझ नहीं आया क्यों? बोल। 450 रुपये से आज ज़्यादा का ले लिया। कितना ले लिया? 450 रुपये से ज़्यादा। हम लोग गाइस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। आप लोग कहाँ हैं बताइए हमें। पहुंच चुके हैं हम लोग, ठीक है। और ये रास्ते भर क्या सब किया पता है आपको? ट्रेन में क्या हो गया, लाइट जलाओ। गाइस ये लोग अंधेरे के फ़ायदा उठा के मुझे मारने की कोशिश में लगे पड़े हैं, तीनों ग्रुप के मेंबर। आप लोग को शायद मैंने बताया था ना, जो एक कुछ मैटर हुआ है मेरे साथ। पिछले 1.5 सालों से ये चीज़ें हो रही है। अब क्या है ना, जो मैं बिहार का रहने वाला हूँ और जो हमारे गांव में पुश्तैनी ज़मीन वगैरह है ना, तो पुश्तैनी ज़मीन मेरे पापा 2 भाई हैं, तो बंटवारे आपस में दोनों भाई में हो चुका है। और सारा प्रॉपर्टी जो मेरे दादाजी परदादाजी खरीदे होंगे, उनके भी दादाजी खरीदे होंगे, पापा का खरीदा हुआ कुछ भी चीज़ नहीं है। तो काफ़ी टाइम से सब कुछ घर के अंदर, छोटा भाई को मैंने पढ़ाया, सब कुछ किया मैंने, पापा को सब कुछ मैंने किया, जो मेरा फ़र्ज़ बनता है। ये चीज़ नहीं जो मैंने किया वो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैंने करूँगा तो कौन करेगा। बट उसके रहते हुए जब सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो मेरे से बिना पूछे या मेरे से बिना कुछ जानकारी दिए पापा साइड से ज़मीन भी सेल आउट कर रहे थे, बेच रहे थे। वो पैसे कहाँ जा रहा था? छोटे भाई के अकाउंट में जमा कर रहे थे, अपने अकाउंट में जमा कर रहे थे। उनका अकाउंट में सारा हिस्ट्री छोटे भाई को मालूम है। ज़मीन कहाँ बेच रहे हैं छोटे भाई को मेरा मालूम है। मैं 2 भाई हूँ, मैं छोटे भाई को मालूम है। उसके बाद उस पैसे को आप क्या किए हो, मैं आपसे पूछने नहीं जा रहा हूँ, मुझे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, बट जानकारी तो होनी चाहिए। जब मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो उसके बाद जानकारी तो दे दो, क्यों बेच क्यों रहे हो आप? जब मैं कुछ रिक्वायरमेंट है तो मुझे बोलो, आप बेचो मत ऐसे। आप बेचने से पहले से एक बार पूछ लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो आपका हक नहीं है, पहले वो उस ज़मीन के ऊपर आपका हक है, बट एक बार तो रजामंदी ले लो जो भाई क्यों बेचना है आपको, रीजन पहले होनी चाहिए ये चीज़ें। उसके बाद छोटा भाई स्वीट पॉइजन है मेरा, 3 साल तक मैंने पढ़ाया है दिल्ली में रख के। मेडीजी में गेट की तैयारी किया उसने, साकेत वाली ब्रांच में। उसके बाद होते होते बहुत टाइम हुआ, जो पापा लोग दिल्ली आते थे हमारे पास, तो बहुत मेरे वाइफ के साथ बदतमीज़ी करना, एक हर बात पे जो तूने दहेज नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, मतलब एक होता है ना जो दहेज के प्रति वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाना। तो अपने सासू माँ को बोलो, ससुर जी को बोलो, ये दे दे वो दे दे। उसके बावजूद भी जो मैंने, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, जो ये होते होते टाइम हो गया लगभग 2022-23 बात आ गई। 23 में जनवरी फरवरी महीने में इतना चीज़ हो गई जो बात सर से ऊपर जाने लगी। अब जो पापा सारा ज़मीन बेचने चालू कर दिए, और अपना उनका जितने भी चीज़ है ना, या ज़मीन हो या उनका फाइनेंशियली कुछ हो, तो वो मुझे ना बता के मेरे छोटा भाई को बताना चालू कर दिया। हर एक चीज़ ये स्टार्टिंग से होते आ रहा है। हर एक चीज़ वो क्या किए, छोटे भाई को घर का कोई भी मामला हो, वो छोटे भाई को उसमें इन्वॉल्वमेंट करना चालू कर दिया। मुझे साइड करना चालू कर दिया, क्योंकि छोटे भाई जॉब में आ गया। जॉब में आते उसके 25-30 हज़ार 40 हज़ार सैलरी हो गई। अब वो सर ज़मीन पे उसका पैर है ही नहीं, सर मतलब उसका पैर जो है ना वो हवा में उड़ रहा है। अरे 40 हज़ार कमा रहा हूँ, अब क्या दिक्कत क्या है। उसने किया है बीटेक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, काम कर रहा है सॉफ्टवेयर लाइन में। जो न्यू कंपनी बेंगलोर में खुलती है, जो बेंगलोर में काम करते होंगे, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको पता ही होगा, जो न्यू कंपनी जो खुलती है ना,
उसमें वो जॉब कर रहे हैं वो। और क्या बताएं आपको, जो मुझे जितने भी रिश्तेदार हैं ना, यदि मैं उन रिश्तेदारों के प्रति या कोई फंक्शन है उसमें कुछ गिफ्ट दे रहा हूँ या कुछ भी दे रहा हूँ, मुझे मना कर देता है, तुम क्यों दोगे, अरे छोड़ दो यार, ऐसे ही मुझे ना जी अच्छा मुझे बोलना है। उनको मैं कुछ देता हूँ तो बोलते हैं छुपा के दो ताकि दुनिया वाले नज़र लगा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन छोटा भाई, यदि वही एक छोटा भाई नमक का पैकेट भी खरीद देता है पापा को, तो पूरा दुनिया शोर मच जाती है मेरे रिश्तेदार में, टोलों में, मतलब मेरे गाँव में जो वो उसने ये दिया है, उसने वो दिया है। लेकिन मेरे लिए तू छुपा के दो ताकि किसी को मालूम ना चले मैंने क्या किया है। इतना किया है ना जो मेरा दिल जानता है। उसके बाद मुझे बोलते हैं तूने किया है मेरे लिए। अब मैंने बहुत कुछ याद भी नहीं है जो मैंने अपने वाइफ से छुपा के किया है। अब बहुत कुछ याद भी नहीं है। मेरा बजट जिस टाइम की बात बता रहा हूँ, आज से 2013-14 की, उस टाइम मेरी सैलरी उतनी नहीं थी जितना वो उनकी मांग थी। उनकी मांग थी सपोज करो 1 लाख रुपए की, मेरी सैलरी 1 लाख कमाने में मुझे कम से 6 महीने लगता। तब भी मैं कर्ज लेके, लोन लेके, बहुत कुछ करके उनको फुलफिल कर देता था, चलो ये लो आप टेंशन मत लो। उसके बावजूद जब मैं बोला ठीक है पापा, आपको ऐसा ही रवैया आपका रह गया, क्योंकि हर एक चीज़ की लिमिट होती है। अब जब लिमिट से कोई आगे बढ़ जाता है ना, तब एक कहावत है ना जो कृष्ण भगवान अर्जुन भगवान को समझाए थे, अपने फैमिली के प्रति भी कभी बार खड़ा होना पड़ता है। क्योंकि जब मेरी वाइफ के, मेरे बच्चे की इज्जत है ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा, फिर वैसा रिलेशन रख के क्या फ़ायदा। तो इसीलिए वही पापा, वही मम्मी, वही भाई मेरे दोनों बच्चों के लिए, बेटा बेटी दोनों के लिए इतना अश्लील बातें बोला है, अश्लील बातें जो हजम नहीं कर पाओ। मतलब एक होता है ना गाली देना, गाली से भी अपर लेवल है वो। तो हम दोनों आदमी ने डिसीजन लिया ये, जो भी हमारा ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन, वो बंटवारा कर दीजिए। आप उस ज़मीन को 3 हिस्से में बांट दीजिए। एक हिस्सा अपने पास रख लीजिए, एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा छोटा भाई का। और जो आपका मंथली खर्चा पड़ता है, आप अभी सक्षम हो वहाँ गांव में रहने, गांव में रहो, नहीं तो बाहर रहना चाहते हो तो आप आ जाओ हमारे पास। जितना पैसा आपको मंथली खर्चा था वो दो भागों में डिवाइड कर दो। कुछ पैसे, आधा पैसा में, आधा पैसा मेरा छोटा भाई। लेकिन वो पूरा समाज के प्रति होना चाहिए, प्रॉपर बैठक में जो बैठक होती है। और जो हर गांव की वैसे बात है, गांव का माहौल ऐसा ख़राब है जो लिमिटलेस है। वो तो गांव का माहौल इतना ख़राब है ना, एक तो नशाबाजी इतना ज़्यादा चलने लगा बिहार के अंदर, हमारे गांव में स्पेशली। ऊपर से किसी की कोई इज्जत करता नहीं है, तो वैसे जगह रह के क्या फ़ायदा। मामला इतना आगे बढ़ चुका है ना, जो सर से ऊपर पानी इतना जा चुका है जो अब कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं देखता ना जो एक बॉन्डिंग, वो चीज़ें लाइफ में कभी नहीं होने वाली है। और वो ज़मीन के लिए मुझे ये बोल रहे हैं कि तुझे मरवा दूंगा, तुझे ये करवा दूंगा, तुझे वो करवा दूंगा, बहुत कुछ धमकी दे रहे हैं। धमकी लिमिट धमकी दे रहे हैं। इस बातों का मेरे पास प्रूफ है। धमकी इतना देने लगे हैं वो। उसके बाद मेरे ज़िंदा रहते वो ये कर रहे हैं, तो मेरे मरने के बाद क्या वो मेरे बीवी बच्चे को देंगे? खुदा न खास्ता कभी कुछ हो गया तो नहीं देंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया, जो मेरा ज़मीन दे दीजिए, नहीं तो मैं कानूनी प्रक्रिया अपनाऊंगा। मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा फिर। अब वो ज़मीन मैं लेके रहूँगा। जो मेरा हक है मुझे चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। जितना मेरा हक है उतना तो मुझे चाहिए। जो मेरा हक है वो मैं छोड़ूंगा भी नहीं, और जो मेरा नहीं है वो मुझे लेना भी नहीं है। मेरे लिए ये और मेरे बच्चे मेरे साथ रहे तो मैं कोई भी काम कर सके, ज़िंदगी बिता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बस खुशी चाहिए मुझे। मैं यदि रोड पे भी सो रहा हूँ तो मुझे खुशी चाहिए, जो भाई हाँ हैप्पी है। तो वो चीज़ें हैं। देखो अब आगे क्या होता है। तो मेरे साथ ही पिछले 2-3 सालों में इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, मैंने सब कुछ किया। अब मैं वीडियो में कितना बताऊँ आपको, ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। बताने लग बैठूँ तो 10 घंटा कम पड़ेगा। बस मेरी गलती ये है जो मैंने उनसे बोल दिया। मेरी छोटी सी गलती ये है, या बड़ा गलती समझ लो आप, कि मैंने उनसे बोल कैसे दिया, ज़मीन मुझे दे दो, जो मेरा ज़मीन है वो दे दो। आपको बेचना है, मैं छोटे भाई के हिसाब बेच दो, या जो भी करना। जब आप सब कुछ छोटा भाई समझ रहे हो, जो सब कुछ वही है आपके लिए, तो फिर मैं किस लिए हूँ? फिर तो मेरा हिस्सा दे दो, कहानी खत्म। राम राम जी। ये फैक्ट है। बहुत लोगों को जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे, जिनका एज 50+ होगा, अंकल जी होंगे, वो उनको बुरा भी लग सकता है मे बी, लेकिन ये फैक्ट है जो अपना हक मांगना चाहिए। यदि वो गलत कर रहे हैं तो आज मेरे पापा कुछ नहीं करते, एक हिसाब से रहते, जो मेरे साथ छोटे भाई के साथ। देखो अप एंड डाउन थोड़ा बहुत चलता है, तो छोटा है थोड़ा, उससे ज़्यादा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा होगा जो मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ गाली गलौज करे, जो मैंने कुछ नहीं किया आज तक। अभी तक मैंने उनको कोई गाली नहीं दिया है, और ना पापा को, ना मम्मी को, ना भाई को।
नहीं दूंगा। और ना कभी दूंगा। वो चीज़ अंदर से नहीं आ पाएगी। जब भी मुझे ऐसा अब मुझे ऐसा लग गया जो मुझे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। बिना कोर्ट के सहायता से मेरा ज़मीन मुझे नहीं मिलने वाला है, मेरा हक जो है वो मुझे नहीं मिलने वाला है। इस लड़ाई में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। जो हमेशा एक होता ना, जो हाँ है, मेरी एक फैमिली है, मेरी 10,000 की फैमिली है। मुझे एक होप है, जो मेरी जो यूट्यूब पे जो है ना फैमिली, वो 10,000 होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम 10,000 सब्सक्राइबर होनी चाहिए। तो ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जो मेरी यूट्यूब की फैमिली को अपग्रेड कर दीजिए और यूट्यूब को 10,000 कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। ये आप लोगों के हाथ में है। कोई भी फिल्म स्टार हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या कोई भी वुड हो, या कोई राजनेता हो, बिना पब्लिक का कोई कुछ भी नहीं है, जीरो है। ये फैक्ट है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं ना, कुर्सी पे पहुंचते ही वो पब्लिक को भूल जाते हैं, पब्लिक को समझते हैं तलवे की मतलब पैर की जूती समझने लगते हैं। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। आप लोगों को यदि वो चीज़ मिला है तो पब्लिक के मिला, पब्लिक की सेवा करने के लिए मिला, ना कि आपको उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो प्लीज़ मैं यही विनती करूँगा हाथ जोड़ के, जो मेरी यूट्यूब चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हो जाए, यूट्यूब चैनल को वायरल कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। और बहुत कुछ अभी आने वाला है, जो अभी तो मैं शॉर्टकट में आपको हिंट दिया हूँ। इस वीडियो में तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, शॉर्टकट में हिंट दिया हूँ ताकि मैं आप समझ पाइए कि राउंड फिगर समझ जाएँ जो मेन पॉइंट क्या है। बट मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा जो और कुछ बताने का और कुछ नया चीज़ अपडेट देने का, जो मुझे कुछ एक शांति से, अभी तो हम आए हैं होटल के अंदर, चेक इन किए हैं, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश नहीं है, तो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखना आप। वो बहुत एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा और बहुत कुछ सुनने को भी मिलेगा आपको। बहुत रियर चीज़ें जो, और क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, नहा धो लेंगे, खाना खा लेंगे तो माइंड फ्रेश होगा, फिर हम आराम से बात करेंगे, दोनों आदमी बैठ के बात करेंगे, अच्छे तरीके से आपको लगेगा हाँ ये चीज़ें हैं, फैक्ट है। ये बात नहीं, आप लोगों के पास पावर है। प्लीज़ हमारे चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। उसके बाद तो और ज़्यादा चाहिए प्यार तो भर के चाहिए। बट ये चीज़ है, अभी इस वीडियो को हमें वायरल कर दीजिए, तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहिए, क्योंकि आज के टाइम बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है, कहीं से कोई कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है भारत देश के अंदर या अदर देश में भी होता होगा। बट मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार जी, जय हिंद, नमस्ते।